कि 50% कोर्ट के बैरियर लगा करके महिला बिल को तो पेंडिंग में रखा ही लोग, और फिर 10% EWS 50% तोड़ा कि नहीं तोड़ा, तो फिर तो 10% जब असंवैधानिक EWS लागू हो सकता है तो फिर संवैधानिक 90% के आरक्षण क्यों नहीं मिल सकता है। जो लोग गोली बंदूक तो चलाने वाले आदमी है नहीं, तो बीजेपी वाला का काम है गोली बंदूक चलाना। उनका कार्यालय में अभी भी जाके देखिए कितना हथियार रखा हुआ होगा, और मेरा कार्यालय में जाके देखिए पेन और कलम मिलेगा। तो कि जो महिला बिल आया है 33% क्यों लाया है, 33 में दम नहीं, 50 से कम नहीं, और कोटे में कोटे क्यों नहीं लाया है। जब SC/ST के महिला को SC/ST के कोटा में, तो EWS के महिला को EWS में, फिर 33% तो हमारा है OBC के महिला को। तो इस तरह से बेईमानी नहीं चलेगा। हम लोग जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी भागीदारी लेके रहेंगे। आप लोग की क्या मांगे? तेजस्वी जो जाति जनगणना जब करवाए थे तो वो हम लोग 9वीं सूची में केंद्र सरकार जो हाई कोर्ट जो कैंसिल कर दिया है, उसकी मांग है कि वहाँ पे हम लोग को लाया जाए, और मोदी जी को लाना ही होगा। क्योंकि जब किसान का भी जो बिल पास किए थे तो वापस करना पड़ा था। हम लोग का पूरे बिहार में धरना प्रदर्शन करने जा रहा है, और ये धरना पर इतना आग लगाएगा उनको लाना पड़ेगा। और हमारे माननीय तेजस्वी जी नेता प्रतिपक्ष आइकॉन वो मुख्यमंत्री बनने का काम करेंगे। गरीब गुरबा को वो मदद करते हैं, जितनी जिसकी भागीदारी, जितनी जिसकी आबादी उतनी भागीदारी उनको देना पड़ेगा। क्योंकि हमारे लोकतंत्र है, लोकतंत्र की धरती है, और हम लोग स्वतंत्र है अपनी मांग को रखने के लिए। 9वीं सूची में डालने के लिए आप लोग बैठे हुए, आपको लगता है कि तेजस्वी यादव की जो मांग है नीतीश कुमार हो या मोदी, दोनों स्वीकार करेंगे? जनता की हर एक व्यक्ति की मांग है कि जिसके छत पे जो साया दिया है उसको हम उजड़ने नहीं देंगे। हम सत्ता में किसी को बैठाए हैं तो उसको उठाने का भी काम कर सकते हैं। जनता जितनी है ना उसके बल से ही आगे संविधान चलता है, उसको खत्म कोई नहीं कर सकता। हमारे सर पर छत दिए है ना, उसको उजाड़ने का काम कोई नहीं कर सकता है। और हम लोग पूरे एक आदमी के वोट से उनको बैठाए हैं, एक आदमी के वोट से उनको उठाएंगे भी। हम सभी को और हमारे मीडिया दल, मैडम, संविधान के अंदर भी इतना नहीं है कि 65% आरक्षण दी जाए, तो आप लोग कैसे बदल दीजिए? संविधान के अंदर भी नहीं है कि 65% आरक्षण किसी वर्ग को दिया जाए। वो तो जातीय जनगणना पे ना होता है कि आरक्षण किसको कितना दिया जाए। जब जातीय जनगणना नहीं होगा तो आरक्षण की बात कैसे आएगी। जातीय जनगणना करे, उससे जो हम लोग का आरक्षण के दायित्व हो उतना आरक्षण दे। हम लोग की जब आरक्षण ज्यादा है इसलिए ज्यादा की जनसंख्या ज्यादा है। जब जनसंख्या ही नहीं आप करवाइएगा गणना तो फिर कैसे आप कह रहे हैं कितना नहीं है। हम लोग का आरक्षण ज्यादा है क्योंकि हम लोग का जाति ज्यादा है। आपको लगता है 9वीं सूची में डाली जाएगी? बिल्कुल जानी चाहिए, नहीं तो हम लोग आगे भी और ये तो छोटा आंदोलन है, हम लोग महाधरना का आयोजन के इससे भी बड़ा आयोजन करेंगे। अगर नहीं मिला तो अपने अधिकार की। क्या बोल रहे हैं आप? क्या बोल रहे थे कि 50% से दायरा नहीं बढ़ेगा, तो आपको बता देते हैं कि 50% कोर्ट के बैरियर लगा करके महिला बिल को तो पेंडिंग में रखा ही लोग, और फिर 10% EWS 50% तोड़ा कि नहीं तोड़ा, तो फिर तो 10% जब असंवैधानिक EWS लागू हो सकता है तो फिर संवैधानिक 90% के आरक्षण क्यों नहीं मिल सकता है। जो कि सही 90% सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ा हुआ है, जिसका आधार है आरक्षण का, उसको नहीं मिलेगा। तो यदि 10% EWS लागू हो गया तो 90% शोषितों के लिए आरक्षण लागू किया जाए, 9वीं अनुसूची में डाला जाए। अगर नहीं डाला जाए तो महिला मोर्चा क्या करेगी? हम लोग डालेंगे, जनता की अदालत है, वोट के बल पर सरकार को बदलेंगे, अपना सरकार लाएंगे, 9वीं अनुसूची में डालेंगे। बिहार सरकार के जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी मेरा संविधान अलाउ कर रहा है, नहीं कैसे डलाएगा। हम सरकार बना के डालेंगे, मोदी को कान पकड़ के महिलाएं हटा देंगे। आज महिला बिल पर कितना बड़ा आक्रोश है कि जो महिला बिल आया है 33% क्यों लाया है, 33 में दम नहीं, 50 से कम नहीं, और कोटे में कोटे क्यों नहीं लाया है।
जब SC/ST के महिला को SC/ST के कोटा में, तो EWS के महिला को EWS में, फिर 33% तो हमारा है OBC के महिला को। तो इस तरह से बेईमानी नहीं चलेगा। हम लोग जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी भागीदारी लेके रहेंगे। जब 10% EWS लागू हो गया है तो 90% आरक्षण लेंगे, और जो 90 की बात करेगा वही देश में राज करेगा। 90 पर 10 का शासन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। देखिए, जिस तरह से महिला मोर्चा की तरफ से अलग अलग बयान आ रहे हैं और सामने में कहा जा रहा है कि अब नौवीं सूची में डालना होगा। मैडम, किस तरह से आप लोग जो कह रहे हैं 65% आरक्षण देना है, उसे नौवीं सूची में डालना होगा, अगर नहीं माने तो इससे भी बड़ा आंदोलन करेंगे। लेकिन करेंगे तो क्या करेंगे? आप लोग तो सत्ता में है नहीं। तो हम लोग सत्ता में नहीं है तो हम लोग आंदोलन करेंगे। हम लोग उसको ये करेंगे कि नहीं भाई, हम लोग को जब तक नहीं देंगे तब तक हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। और तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग गोली बंदूक तो चलाने वाले आदमी है नहीं, तो बीजेपी वाला का काम है गोली बंदूक चलाना। उनका कार्यालय में अभी भी जाके देखिए कितना हथियार रखा हुआ होगा। अब मेरा कार्यालय में जाके देखिए पेन और कलम मिलेगा। तो हम लोग लड़ाई लड़ेंगे इसके लिए, 65% आरक्षण के लिए। जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, इसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। 17 महीने के नौकरी नीतीश कुमार ने आप लोग को दिया था। अब आप सोच रहे हैं कि हम सत्ता में नहीं विपक्ष में रहकर हम 65% आरक्षण जो है नौवीं सूची में डाल करके लागू कर दें, हो सकता है? हाँ, हम लोगों का जब तक ये कार्य संभव नहीं होगा तब तक हम लोगों का जो है लड़ाई जारी रहेगा। अगर दलित, शोषित, पिछड़ा, अति पिछड़ा के सर्वाधिक सामाजिक विकास की बात करें तो उनके सामाजिक विकास के लिए और सर्वांगीण उत्थान के लिए जो है आरक्षण जरूरी है। और आरक्षण के हक को जो है हम लोग लेकर रहेंगे, क्योंकि NDA सरकार जो है आरक्षण को खत्म करना चाह रही है। दलित, शोषित, वंचित, पिछड़ा, अति पिछड़ा के हक अधिकार को छीनना चाहती है। आरक्षण खत्म कैसे कर रही है? आरक्षण के दायरा को जो है सीमित करने के लिए, साथ साथ में जो भी पिछड़े हैं उसे तो सम्मान दे रही है। कहीं कोई सम्मान नहीं मिल रही है, कहीं कोई सम्मान नहीं है। अगर सम्मान मिलता तो हम लोग ये आज धरना प्रदर्शन करते आरक्षण को लेकर के। अगर ये पूरी नहीं होती है तो फिर क्या करेंगे? पूरी नहीं होगी तो हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। जहां तक हमारे नेताजी लड़ाई लड़ते रहेंगे और जो है गरीब, पिछड़े, अति पिछड़े के हक अधिकार को दिलवा के रहेंगे। जब तक मिलेगा नहीं, बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सपनों को, अधूरे सपनों को साकार करना जो है हमारे माननीय नेताजी उनके राह पर चल रहे हैं और उनके सपनों को साकार करके रहेंगे और अधिकार लेके रहेंगे। देखिए, महिलाओं की तरफ से भी कहा जा रहा है कि जब तक आरक्षण का दायरा जो है 65% न बढ़ा कर दिया जाए, जब तक जो है धरना प्रदर्शन चलता रहेगा और नौवीं सूची में डालना होगा, ताकि इसे जो है इसके साथ छेड़छाड़ दोबारा नहीं किया जाए। और यहाँ पे देख सकते हैं काफी संख्या में, जो हजारों की संख्या में आप देख सकते हैं कि RJD कार्यकर्ता सभी जो है यहाँ पे मौजूद हैं। और यहाँ पे जल्द ही अब तेजस्वी यादव आएंगे और इस धरने को संबोधित करेंगे। देखना होगा कि क्या 65% आरक्षण जो है मोदी सरकार, NDA डबल इंजन की जो सरकार बनी है, क्या 65% आरक्षण नौवीं सूची में डालकर इसे लागू कर पाती है नहीं? इस तरह की तमाम खबरें देखते रहें। धन्यवाद।